यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो सदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो एक एक बेटे और बेटी के लिए जो तेरी आज जीवन की रोटी है, जिंदगी की रोटी है, इनमें मुहैया की जाए मेरे परमेश्वर। मेरी ये प्रार्थना है इन सभी भाई बहनों में, बेटे और बेटियों में तेरे वचन का प्रकाश बांटा जाए। आज के दिन तेरे बच्चे हैं, तुझमें भर जाएं, तेरे आनंद में भर जाएं, तेरे बड़े छुटकारे में भर जाएं। यह हमारी आशीष है मेरे परमेश्वर। हर एक मंद बुद्धि की बातें हमेशा के लिए चले जाएं खुदावंद यीशुआ, तेरी महिमा हो। हर एक बंधन टूटते जाएं प्रभु। आज तूने पवित्र आत्मा से भर दिया, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए जो तूने अपने पवित्र मस्सा को बहाया, बहुतायत से बहाया। हम कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं मेरे परमेश्वर। तो जो महिमा के योग्य है, सारा ही आदर महिमा और जलाल हम आप ही को देते हैं। आज के वचन का खुलना तेरे बेटे और बेटियों के लिए बड़ी बेदारी और बरकत का कारण ठहरे, ये हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बुद्धि खुल जाए, मन खुल जाए, हृदय खुल जाए तेरे वचन को टिकाने के लिए मेरे परमेश्वर। धन्य है वह लोग जो इस व्यवस्था की एक एक बात को, वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। प्रभु धन्य हैं जो लोग जो तेरे वचन को आज सुने, धन्य हो जाएं वो लोग जो तेरे वचन को पढ़े, धन्य हो जाएं वह लोग जो पढ़ और सुनकर अमल में लेकर के आए। पिता, मैं भी अपने आप को तेरा दास होने के नाते तेरे हाथों में सौंप देता हूं और अपने वचन से भरना मेरे परमेश्वर, अपनी तसल्ली से भरना मेरे परमेश्वर, अपने वचन के गहरे भेद और प्रकाश से भरना, ताकि तेरे बेटे और बेटियां मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह से भर जाएं और तृप्त हो जाएं। जो आपने कहा भूखा हो तो मेरे पास आए और प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जीवन का जल और जीवन की रोटी में ही हूँ। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जो बेटे और बेटियां तेरे पवित्र स्थान में आए हैं, इन सभी के लिए बड़ी बेदारी और बरकत का कारण तेरे वचन से हो, और तेरे बच्चे बड़े आनंद के कारण लहलहाएं तेरी हजूरी में। पिता, प्रभु यीशु के नाम में दुआ मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। हालेलुया, धन्यवाद तेरा, तेरे वचन का खुलना मेरे लिए रोशनी है, तेरे वचन का खुलना मेरी जिंदगी के लिए रोशनी है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, बोलिए सभी हालेलुया। सभी भाई बहनों को जैमसी की, सारे खुश हों, आमीन। परमेश्वर ਦਾ अनुग्रह बहुत हैगा और ਉਹ परमेश्वर अपने हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो कोई प्यासा है ਉਹਦੀ प्यास मिटाਉਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर मौजूद हैगा, और जेकर कोई भुखा है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर अपनी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद हैगा मेरे प्रियो। बोलिए आमीन। और जेकर कोई मार्गां ਦੇ ਵਿੱਚ लंबे सफरां ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ है ਤਾਂ लिखा है मैं ही मार्ग हाँ, मैं ही मंजिल आंगा। बोलिए आमीन। वो परमेश्वर ही है जो आपके लिए अपने मार्ग को दिखाता है, अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातों को मुहैया कर देता है मेरे भाई मेरी बहन। जो वही परमेश्वर है जो आपको अपने आनंद से भर देता है। बोलिए हालेलुया। इस परमेश्वर की हजूरी में, इस परमेश्वर की पवित्र बारगाह में जब आप लोग आते हैं तो बड़े ही आनंद और बड़ी बेदारी की बात होती है। बोलिए आमीन हालेलुया। आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाइए थोड़ा सा। जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद तेरा, पवित्र आत्मा धन्यवाद तेरा हालेलुया। मेरे प्रियो,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੀਏ ਆਮੀਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਸ परमेश्वर ने अहम गल की है और ये परमेश्वर के वचन के विचों आएगी। मेरे प्रियो, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचनों में यूं लिखा है मेरे भाई मेरी बहन कि अगर कोई प्यासा है तो भी मेरे पास आए, उसकी प्यास मैं बुझाऊंगा। यदि कोई भूखा है तो उसकी भूख मिटाने के लिए भी मेरे पास पर्याप्त भोजन है जो उनको तृप्त किया जाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए कुछ समय के लिए अपने मन को तैयार करिए। दोबारा फिर से हम थोड़े समय के लिए प्रार्थना करेंगे और जो भाई बहन हुण इस समय आए नेंगे और उन्हां दे लई भी आपां दुआ करिए, क्योंकि जो शुरुआती समय तो आराधना परमेश्वर दे अपने विच रखिया और इन्हां सारियां गल्लां लई धन्नवाद करिए। सिर्फ एक मिनट के लिए अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर देख, मैं तेरी हजूरी विच आया हाँ, मैं तेरी हजूरी विच आई हाँ, अज मैनूं खाली ना मोड़ी और मैनूं खाली ना रहन दी, मैनूं अपने वचन दे नाल तृप्त करी। जिस तरह मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जीवन का जल मैं ही हूँ और जीवन की रोशनी भी मैं ही हूँ। जगत की रोशनी मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कहता है उन सारी बातों के बीच में आपको तृप्त करता है, आपको आशीषित करता है। इसलिए प्रार्थना करें, आज आप उस परमेश्वर की हजूरी में आए हैं जो जीवित परमेश्वर है। आज आप उस परमेश्वर की हजूरी में आए हैं जो मन और हृदय की धारणाओं को जांचने वाला परमेश्वर है। यूं लिखा कि मैं दूर से जांच लेता हूं कि तुम्हारे हृदय में कौन सी बातें चलती हैं, और इन बातों को प्रकट करने वाला भी वही परमेश्वर है जो कहता है, मेरी आंखों के सामने हर एक वस्तु, हर एक काया खुली और नंगी पड़ी है, उससे कुछ छिपा नहीं है। परमेश्वर का दास एक जगह पे कहता है कि यदि मैं आसमान में चला जाऊं वहां पर भी तू है, यदि मैं पाताल की गहराइयों में अपना बिस्तर लगा लूं वहां पर भी तू विराजमान है। मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आंखों से छिप कर जाऊं तो जाऊं कहां। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करिए, प्रभु आज मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, आई हूँ, मुझे अपने अनुग्रह से भरना, मुझे अपना आशीर्वाद देना, मुझे अपने पवित्र अभिषेक से भरना और अपने वचन से मेरे साथ बातें करना। परमेश्वर के अगे दुआ करिए, प्रभु मैं तेरी हजूरी विच आई हाँ, आया हाँ, मैनू अपनी हजूरी दे विचों अपने वचन दे नाल भरी और तृप्त करी। खुदावंद यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन ही से हैं और जो परमेश्वर के वचन ही के कारण आपके लिए, मेरे लिए जो लिखी गई बातें हैं, और एक एक बात के लिए आशीष परमेश्वर घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं। देखो, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। वो परमेश्वर अपने प्रियजनों को देखता रहता है, उनकी मार्गों को। और काफी समय की बात है, ये बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल के बीच में से लिखी हुई जो बातें हैं। दो भाई आपस में बात करते, आपसदारी में, परिवार में रहते और दोनों अपने माता पिता के बहुत ही प्रियजन हैं और एक दूसरे के भी बहुत प्रिय रहते हैं और कहते हैं, यदि तेरे पास कोई संकट आएगा तो मैं अपनी जान तुम्हारे लिए दे दूंगा। लेकिन एक ऐसा समय आ गया मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जब उन भाइयों के बीच में तकरारबाजी शुरू हो गई और दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ना शुरू हो गया और थोड़ा थोड़ा करके सारी बातों में, आपसदारी में विवाद शुरू हो गया। उनके घर में विवाद शुरू होने के कारण उनके पिता, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, बेटा अब तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम अलग एक दूसरे से रह सकते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे से भी अलग रह सकते हो, ऐसी बुद्धि तुम्हारे पास में है। और अभी तुम इतने लायक हो चुके हो कि तुम अपने लिए अपनी वस्तुओं को चुन सकते हो, अपनी जीवन शैली को चुन सकते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और उन बच्चों को अलग अलग जगह बनाकर उस बाप ने दे दिया और उस बाप ने अपने एक बेटे के पास में जाकर के कहा कि आज मेरी तबीयत खराब नहीं है, काफी लंबा समय हो गया, बूढ़ा हो गया वो बुजुर्ग, और उनके बच्चों के भी बच्चे आगे होने लगे, मतलब बड़े व्यक्ति बन गए, कारोबार में, कामकाज में, बिजनेस जॉब में बढ़ गए।
और जब ये बुजुर्ग जिसके दो बच्चे थे लड़ाई झगड़े के कारण अलग हो गए, और एक समय आया जो बुजुर्ग बीमार हुआ और कहता है कि आज मेरी जगह पे कौन जाएगा, मैं अपने उन्हीं बच्चों के पास में जाता हूं जो मुझसे अलग हो गए। एक बेटा जो है वो हित रखता है अपने बापू का, बेशक अलग में है, लेकिन दूसरा लड़का जो है वो हित नहीं रखता, बेशक उनके पास में बगल में रहता है, अपने माता पिता की हर एक सहूलत का अपने लिए इस्तेमाल करता है। और मेरे प्रियो जी, बहुत अहम बातें हैं जो आज आप सीखने वाले हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के बीच में से। और वो बुजुर्ग बापू अपने बेटे के पास में गया कि बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मेरी जगह पे काम पे तू चले जाना, जो दाख की बारी लगाई हुई है, अंगूरों का बाग है, वहां पर मेरे से जाया नहीं जाना, गर्मी बहुत है और मेरी सेहत भी कमजोर है, आज मेरे से उठ नहीं हो पाता और तुम मेरी जगह पे चले जाओ। तो उस लड़के ने जवाब उत्तर दे दिया कि बापू अभी जाऊंगा, मैं आज ही जाऊंगा, अभी जाता हूं, बस थोड़ी देर में अभी निकलता हूं। और जो पहले वाले लड़के के पास में जे बापू गया था उसने कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो हित नहीं रखता था, अपने पिता का आदर नहीं करता था। और इस व्यक्ति ने सुनकर उससे कहा कि देखो मैंने तुझे पाला, तुम्हारी देखभाल करी, बड़े हो गए, तुम्हें अपने जायदाद से जो मैंने कमाई थी उसमें से बांट कर तुम्हें बंटवारा कर दिया और अलग कर दिया, सारा कुछ तुम्हें दे दिया, आधा आधा सौंप दिया। अब जब मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं तेरे धन को, तेरे पैसे को, तेरी जगह के हिस्से में से कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ यही कहता हूं कि बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू मेरी जगह पे काम पे चला जा, दाख की बारी जो है, अंगूरों का बाग है, वहां पर चला जा और देखभाल करके आ, कहीं जानवर मेरे अंगूरों के गुच्छों को, बेलों को उखाड़ ना दे और बर्बाद ना कर दे, मेरे बाग को, बगीचे को बर्बाद ना कर दे। तो इसने हित नहीं रखा और कहने लगा बापू मैं नहीं जाने वाला, किसी और को भेज दे। और इससे निराश होकर बापू दूसरे बेटे के पास में चला गया और उसे पता था ये लड़का तो मेरी बात मानता ही नहीं है, और वो कहने लगा कि बेटा तू चला जा, तेरे दूसरे भाई ने तो मना कर दिया। और ये कहने लगा कोई बात नहीं बापू, उसने मना कर दिया तो मैं अभी जाता हूँ। तो बापू बड़ा खुश हुआ, घर चला गया और थोड़ी देर में बाद अपने किसी और छोटे बच्चे को पास में भेजता है जो नौकर हैं, जैसे बच्चे साथ में रहते हैं, और बच्चे को भेजता है कि जाके पूछ के आ। वो चला गया काम पे, मेरा दूसरा लड़का जिसके मैं पास गया था, कि वो कहता है कि मैं अभी जाता हूं, आप चिंता ना करें। आमीन आमीन। और ये जाता है और कहता है कि तुम्हारे बापू ने कहा था कि तुम्हें खेत में जाना है, तुमने कहा जाऊंगा, तुम गए नहीं, और आके वैसा ही हाल अपने बुजुर्ग को उस छोटे लड़के ने बता दिया और कहने लगा वो गया नहीं। तो वो बड़ा दुखी हुआ और वो शाम हो गई, दुखी हुआ कि इस लड़के ने कहा था मैं जाऊंगा और इस ये गया नहीं, और जिसने मना किया था वो तो जाने क्या है। और अंतिम समय, शाम के समय, जब एक लड़का दूर से दिखाई देता है और पांव मिट्टी में लिबड़े पड़े हैं और उसके कपड़े भी धुंधले पड़ चुके हैं और मैल उस पर जमी पड़ी है, दूर से देखता है वो कौन है जो आ रहा है, और कसी जो है वो अपने कंधे पे रखी फाली को रखे हुए वापस आ रहा है। और जब पास में आया उसको नजर आया ये तो मेरा वही बेटा है जिसने कहा था मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन ये तो गारे से, मिट्टी से लथपथ होकर वापस आया। और उसके पास में आता है, बेटा क्या तू खेत में गया? उसने कहा हाँ बापू, और मैंने पहले तो आपको मना कर दिया लेकिन बाद में पछतावा आया, मैं बैठ के सोचने लगा कि बापू ने मेरे बचपन से लेकर आज तक मुझे पढ़ाया लिखाया, संभाला, भोजन वस्तु का इंतजाम किया और मेरी शादी तक करवाई, शादी के बाद भी मुझे अपना हिस्सा बांट कर दे दिया। तो मेरे मन में पछतावा आया, बापू मुझे क्षमा करना, मैं तेरी जगह पे चला गया और तेरा काम करके आ गया। और बापू बड़ा आनंद हुआ, लेकिन उस लड़के से बड़ा दुखी हुआ जिसने कहा था बापू चिंता न कर, मैं हुनी करके आना काम। आमीन। इसीलिए अपने हृदय को इस रीति से आप रखें कि मना करें तो करें, लेकिन प्रियो वहां पर पश्चाताप होना चाहिए कि मेरे मन में जो है पश्चाताप का हृदय, जो मेरे हृदय में पश्चाताप के विचार हैं। और हालेलुया, हालेलुया।
और एक घर दी रौनक हैगी, बहुत अच्छी हैगी, हालेलुया। और इस रीति से वो बेटे ने मना किया हुआ और फिर पश्चाताप किया कि देखो बापू तेरी जगह पे मैं काम काज करके आया और देख मैं सारा काम निपटा आया, तू आराम कर, अगर कल को भी तेरी सेहत अच्छी नहीं होगी तो मैं ही तेरा काम करके आऊंगा और तू आराम करना। इस बच्चे के मन में मान लो अपने पिता के प्रति बहुत आदर जाग आया। क्यों जागा आदर, क्यों आदर आया? क्योंकि इस बच्चे ने सोचा कि मैंने तो इसे मना कर दिया एक पल में, जब मैंने बचपन में चीजें मांगी थी इसने कह दिया कोई बात नहीं बेटा मैं लेके आता हूँ, है ना। लेकिन इसने पश्चाताप किया। जो दूसरा लड़का था जो बापू के साथ में रहता था कि कोई बात नहीं मैं कर दूंगा तेरा काम, चिंता ना कर मैं हूं, उसने मना ना करने की वजह के कारण ही मान लो मना भी नहीं किया और काम भी नहीं किया। इन बातों से परमेश्वर का दिल ज्यादा दुखी होता है, हालेलुया। और आप देखिए यदि आप किसी अहम काम के लिए निकले हैं घर से और अपने किसी बच्चे को कह के गए कि बेटा मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूं, मेरे आने से पहले पहले जो घर का सारा काम हो जाना चाहिए और परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी मेहमानों को, और जब आप वापस आए आपके आने पर वो साफ तो क्या करना था बल्कि और भी कागज फाड़े पड़े हैं, तो फिर दिल दुखी होगा कि मैंने जो काम कहा था वो भी करके नहीं गया और जो काम था उससे भी बढ़ा दिया मेरा काम मुझे दुखी करने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय यहाँ पर जो बातें उदाहरण के लिए और सीरियसली जो बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कीमती हैं, महत्वपूर्ण हैं कि आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए कि जो अपने हृदय से पश्चाताप करके वापस मुड़ना है आपको, हालेलुया। जो आप लोग मुड़ते हैं परमेश्वर की ओर से, टर्न करते हैं अपने बुरे मार्गों से, उनसे परमेश्वर आनंदित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आते ही कहा था कि मन फिराओ, अपने पापों से अपने गुनाहों से पश्चाताप करो ताकि तुम्हारे पाप जो हैं वो मिटाए जाएं, तुम्हारे गुनाह हैं जो क्षमा किए जाएं। कब होंगे? जब आप वापस लौट आएंगे, हालेलुया। जब आप अपने बुरे मार्गों से लौट आएंगे। और वो लड़का जिसने मना किया था अपने बुरे मार्ग पे था, अपनी बुराइयों को देखते हुए कहने लगा कि मैंने दोस्त मित्रों के साथ जाना है, खाना पीना करना है, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन बाद में पश्चाताप आया, एक दिन अगर अपने दोस्त मित्रों के साथ छोड़ दूं, आज बापू को मेरी जरूरत है, माँ को मेरी जरूरत है, परिवार को, मेरे भाई बहन को, घर वालों को मेरी जरूरत है, क्या होगा एक दिन मैं छोड़ दूं तो छोड़ दूं, क्या मर जाएंगे वो, क्या कुछ नहीं होगा। चला गया काम पे अपने पिता के मन को प्रसन्न करने के लिए पश्चाताप के साथ। बोलिए आमीन। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और इसलिए मेरे प्रिय जब उसने देखा कि मेरे बापू के पास जीवन की रोटी थी, इसने मुझे खिलाई। जब मुझे खाना भी नहीं आता था, मेरे बापू ने, मेरी माँ ने छोटी छोटी बुर्कियां करके और छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे मुंह में डाले। अगर मैं निगल गया तो निकल गया, अगर कोई मुंह में अटक गया तो उंगली डाल के मेरे मुंह को साफ भी किया, कहीं गले में ना अटक जाए, मेरे बच्चे की जान हानि में ना आ जाए। आमीन। तो ये सारी बातें पश्चाताप को पैदा करती हैं। जब आप बैठेंगे कभी सोचिए मेरे प्रियो, आज सुबह भी और आज शाम को भी, कल सुबह भी, कल शाम को भी, फिर परसों, फिर तरसों, इस रीति से आप निरंतर जो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो आपका हृदय पश्चाताप से भर जाएगा। आमीन। क्योंकि एक बार दाऊद परमेश्वर का दास यूं कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे पापों के कारण मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे पापों के लिए मेरा न्याय नहीं किया। क्यों? क्योंकि जी इस बंदे ने, इस परमेश्वर के बंदे ने बीच में आराधना भजन बंदगी बहुत करी, लेकिन बीच में पाप गुनाह में जीवन व्यतीत किया, और फिर एक जगह पे बैठा है और कहता है मैंने बहुत गुनाह किए लेकिन परमेश्वर ने मुझे सजा क्यों नहीं दी। सोचता है वो बंदा। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि कितनी बुराइयां वो बंदा करता है उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं। कहते हैं ना बस सारे जने कि वो तो इतने हरामकारी करता है, वो देखो महल चिन्ह बैठा है, ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियां उनके पास में हैं, इतने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें उसने चिन्ह रखी हैं, उसके पास दौलत बहुत है, उसका तो कुछ बिचला नहीं। आमीन। और दाऊद फिर इस जगह पे ऐसे लोगों को जो ये विचार रखते हैं कि वो पापी व्यक्ति है, इतना फूला बैठा है, उसको तो सजा परमेश्वर देता नहीं, वो इसलिए ताकि वो फले और फूलते जाएं और बढ़ते जाएं। इस बात के लिए काफी कई सालों की बात है, 2012 या 11 की बात है। और ऐसे ही मैं खुद भी ये दुआएं की, हमने भी दुआएं करी कि परमेश्वर जो लोग
तेरी प्रार्थना हजूरी में, तेरी हजूरी में रहते हैं, कोई भजन बंदगी करते हैं, किसी भी इतिहास को, पुराने इतिहासों को देख लें खोल कर, बाइबल में किसी और अन्य हिस्ट्रियों में आप पढ़ेंगे तो जो भक्ति करने वाले लोग हैं उन पर हमेशा ही पीड़ाएं आई हैं। जो गुरु बनकर आए, जो पैगंबर बनकर आए, उन पर पीड़ाएं आई। भूख से वो मरे, है ना, प्यास से वो मरे। और एक बार तो ऐसा समय आ गया कि परमेश्वर के सेवकों को, जो भक्ति, परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर, उनको पकड़ कर, उनको मतलब चिथड़े उड़ा दिए उनके। और एक ऐसा नबी बच गया जो अकेला ही नबी, परमेश्वर ने कहा तो जाकर के एक जगह पे गुफा है, वहां पर टिका रहे। और इस समय जो जगत में बहुत सारा अंधियारा है वो प्रबल हो चुका है, लेकिन तुझे मैं तब बुलाऊंगा जब वो अंधियारा इस जगत में से चला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर समय देते हैं हर एक व्यक्ति को, चाहे वो पापी है चाहे वो धर्मी है। धर्मी जन इसलिए कम फलते फूलते हैं ताकि वो स्थिर रहें ज्यादा समय तक, और अधर्मी जन इसलिए फलते फूलते हैं। कई दिन हो गए, अभी 3-4 दिन की बात है, और हमारे पास के गांव में बातचीत कर रहे, और कुछ जवानों ने बातें करी कि भाई ऐसी बातें हैं, हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदारी में सुनाम से हैं, और वो उनका घराना इतना फला फूला है, और देख के लगता है भाई रब जो है इनके सर पे ही हाथ रखे बैठा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, क्या काम वो करते हैं? वो कहने लगे और जब हमने उनकी कहानी को सुना तब उनको बताया कि भाई जे बाइबल के बीच लिखा हुआ कि अधर्मी जन जब फूलता है तो वो टूटने के लिए फूलता है, बिखरने के लिए फूलता है। और जो 2012 और 11 की आपको घटना बता रहे थे, बीच में छूट गई, अभी हम पूरा करते हैं कि 2012 में 11 में जब लास्ट में हमने प्रार्थना की, प्रभु ऐसे लोग हमने देखे अपनी आंखों से जो बहुत धनी हैं, बहुत सारी उनके पास में संपत्ति है, कोई अंत नहीं है, लेकिन जो तेरी प्रार्थना भजन बंदगी करने वाले भूखे क्यों सोते हैं? आमीन। हम भी उसमें शामिल हैं, कभी कुछ कमी कभी कुछ कमी। परमेश्वर ने उन दिनों में तकरीबन 6-7 दिनों बाद प्रार्थना लगातार करने के बाद उतर आया कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, आसमान को छू रहा है और टच कर रहा है ऊंची ऊंची चोटियों को, और दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे पत्ते, टहनियां नई उनके बीच में से फूट रही हैं, और एक आंधी आती है और वो सारा पेड़ बिखर जाता है। उसकी टहनियां जो बड़े बड़े मुठ थे उसके टूट गए, और फिर ऐसी आंधी और ज्यादा बढ़ जाती है, वो जड़ से उखड़ जाता है, टूट जाता है, वो सूख जाता है। तो ये उदाहरण परमेश्वर ने क्लियर करके बताई कि जे वो लोग हैं, जो पेड़ आपने देखा, जे वो लोग हैं जो अपने पाप की कमाई के कारण जल्दी बढ़ जाते हैं। आमीन। जे वो पेड़ है जो लोग अपने आप को घमंड के कारण फूला हुआ दिखाते हैं कि हाँ देखो। आमीन। और कई लोग मेरी तरह पतले से, है ना, कपड़ों में हिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से बाइबल में लिखा है, संत पौलुस कहता है, जब मैं शरीर में कमजोर होता हूं, मेरी हड्डियां दिखाई देती हैं, लेकिन आत्मा में इतना बलवान हूं कि शैतान के सर को कुचल कर चूर चूर कर दूं। आमीन। अंधेरे की ताकतों को पल भर में बिखार दूं। और ऐसा मेरा शरीर है जो कोई हवा में हिल रहे सरकंडे की नहीं हो, ऐसी मेरी बॉडी है। संत पौलुस कहता है मेरा शरीर कमजोर है। फिर वो कहता है कि मैं बलवान तभी होता हूं आत्मा में जब मेरा शरीर हवा से हिलने वाले सरकंडे की नहीं हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो दिखावे का नहीं है, वो अंतर्गत अंदरूनी है, वो स्वर्ग का राज्य। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं परमेश्वर की हजूरी में। मेरे प्रिय जे बल कोई शरीर बॉडी को देखकर नहीं, और बाहरी सुंदरता बाहरी पहरावे को देखकर नहीं, बल्कि अंदरूनी समर्पण को देखकर वो दुष्ट आत्माएं, वो अंधेरे की ताकतें निकलती और चिल्लाती जाती हैं। आमीन। इसीलिए जो लोग दुख हैं, दुखी हैं और परेशानी में हैं और उलझन में हैं, उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आएगा, जो विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। और बुक ऑफ यौहन्ना और उसके 6ठे अध्याय की बातें आप करते हैं। और यूहन्ना की किताब कोई भी जल्दी से निकाल लिए।
और जो जरूरी है परमेश्वर के वचन में जो लगातार आप वचन की शिक्षा ले रहे हैं, इसको कोई भी मिस ना करे, क्योंकि लड़ीवार जो अध्याय चलते हैं, शिक्षा चलती है, जो स्टडी है, जिसके कारण आपका जीवन आनंद और मगन होगा। समय समय पर परमेश्वर अपने वचन को देते हैं। जिस वचन की हमें जरूरत होती है वही परमेश्वर की वचन की शिक्षा से हमें मिलता है। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसकी 35 आयत को पढ़िए, कोई भी ऊंची आवाज में। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। आमीन। यीशु ने उनसे कहा कि देखो, जीवन की रोटी मैं ही हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं, और हमने इस भूख को किसी के घर में किसी रोटी के लिए नहीं देखी। आमीन। रोटी के लिए है, लेकिन उस रोटी के लिए भूख किसी के घर में नहीं देखी जिस रोटी की बात अभी इस समय प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार करते हैं। हालेलुया। और सभी जो ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए भी, और जो इस समय परमेश्वर की हजूरी में है, और गांव में जितने भी भाई बहन अपने घरानों में और अपने परिवार में बैठे सुनते हैं, तो उनके लिए भी यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। और मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग भूखे हैं, और कुछ तो हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अनाज की अच्छी वस्तुएं जो खाने वाली होती हैं उनकी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके घर में चला जाए, कोई गरीब व्यक्ति, किसी को सच में भूख लगे, वो उनके घर में चला जाए, तो रोटी खाने वाली वस्तुएं उनसे छिपा ली जाती हैं। आमीन। हमारे बीच एक लड़की बैठी है यहाँ पे, और उसने बताया कि मेरी जो दादी सी ना, दादी ਜਿਹੜੀ मेरी दादी सी, वो वधिया वधिया चीज़ां जो मेरा दादा ले आउंदा सी ना, वो लिया के फ्रिज नूं जिंदा ला दिंदी सी विच रख के खाण वालियां चीज़ां नूं। और ये बहुत ही मान लो अजिही गल है कि उन्होंने घरें किसी गल की कमी नहीं सी, खाण पीण दी, कोई काम काज दी, कोई पैसे की कमी नहीं सी। पर उस लड़की ने कहा कि जदों मेरा दादा कोई तरबूज ले आउंदा, कोई खरबूजा ले आउंदा, कोई फल ले आउंदा, और लिया के फ्रिज दे विच रख दिंदा, जा कहंदी साडे जाली वाली अलमारी सी, जाली दे विच दी दीदा तां हुंदा सी पर खोल नहीं सी सकदे उहनूं। जिंदा ला के दादी आपदी जेब दे विच की पा लैंदी सी? चाबी। आमीन। मेरे प्रियो, अजिहियां गल्लां जो परमेश्वर के वचन दे विचों शिक्षा दिंदियां नहींगियां। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि लोग अपने घर में वस्तुओं को ला के रखते हैं, लेकिन जो आ गए, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग जवान आ गए, तो उनसे छिपा के उस चीज को रख लिया ताकि वो खा ना लें, बाद में खुद खाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जो लड़की जहां पर बैठी है उसने बताया, मेरी दादी जिंदा लगा देती थी और खुद भी नहीं खाती थी। वो इतनी नीयत माड़ी उसकी, खुद भी नहीं खाती थी, और मक्खियां, कीड़े उन तरबूजों पर, आंबों पर ऐसे लग जाते थे कई के दिनों बाद, और फिर फेंकने पड़ते थे। क्या करेंगे ऐसी नीयत को भाई? क्या करेंगे ऐसे पैसे को? क्या करेंगे ऐसे भोजन को जो किसी की भूख ही ना मिटा पाया? आमीन। हालेलुया। खुश हो सारे जने? आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा कि यदि किसी को भूख लगे मेरे पास आए, मैं जीवन की रोटी हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास जितने भी बेटे और बेटियां आते, वो अपनी भूख मिटा करके जाते हैं। ये भूख संसारिक नहीं है। ये आपको घटना बताई जो सच्ची है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास खाने वाली वस्तुओं की कोई कमी नहीं, लेकिन खिलाने के लिए नियत नहीं है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए गांव वालों, हालेलुया। वो नियति होनी चाहिए खिलाने वाली। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र यूं बताता है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में जो लोग आते हैं वो सिर्फ वही आते हैं जिनके अंदर से वो भूख मिट जाती है। हालेलुया।
जिनके अंदर से वो भूख होती है ना कि मुझे परमेश्वर से मिलना है, एक भूख, एक प्यास होती है कि मुझे आज परमेश्वर की वाणी के पवित्र वचन को सुनना ही सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। आंधी तूफान से मुझे याद आ गई, एक बात बताऊं आप सभी को। हालेलुया, सुनना चाहो सारे जने। पिछले दिनों में किसी भाई ने हमें यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बुलाया और समय भी दे दिया, और हमने भी कह दिया कि हम आएंगे भाई, पक्का आएंगे, और बच्चों को भी साथ लिए चले कि आप अपने बच्चों को लेके आना। तो हम लिए चले और सुबह से लेकर शाम तक हम इंतजार में रहे कि अब जाना है जाना है, और तैयारी कर ली सारी। हम निकल लिए जहाँ से, और निकल लिए सिर्फ 10-15 मिनट हुए और काफी आंधी चढ़ती हुई दिखाई दी और धूल मिट्टी आसमान में दिखाई देने लगी, और बच्चों के साथ बातें करी कि देखो अभी आंधी चढ़ रही है, क्या हमारा सब्र मुबारक हो पाएगा? आमीन। ये तूफान जो आंधियां हैं, आपके मन में आए कि आज कुछ भी आ जाए मुझे रुकना नहीं। आंधी, इतनी ज्यादा आंधी आ गई कि सड़कों पर पेड़ जो हैं वो गिरते पड़ते हैं, और जो सामने आने वाली गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, वो इतनी दूर तक दिखाई नहीं देती, इतनी आंधी। दोनों बच्चे और प्रभु की हजूरी में हम चले। इतनी आंधी, रात का समय, तकरीबन 8 से 9 बजे का समय, और घर से 150 किलोमीटर दूर उन मार्गों पे, यहाँ हमारी जान ना पहचान। आमीन। वहां पे परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं कि देख, मैं बियाबानों में तेरी सहायता भेजूंगा, मैं वीरानों में तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी जंग लड़ूंगा, मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। उसी समय जब आंधी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लगा भाई अब तो बाइक आगे चल ही नहीं पाएगी, रुकना ही पड़ेगा, तभी जब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आंखों में मिट्टी डल रही और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तभी अचानक जब हमने सोचा कि अब रुकना ही पड़ेगा, और जब एकदम से हम रुकने वाले ही थे, तभी हमारे सामने एक खुली जगह दिखाई देने लगी। आमीन। रोड पे खुली जगह, वहां पे कोई दरख्त नहीं, कोई पेड़ नहीं, और रोड पे सिर्फ खाली जगह, इतनी जितनी भवन की जगह है। कभी नहीं हमने ऐसा देखा। ये अचंभे काम परमेश्वर ही करते हैं। आमीन। और बच्चे गवाह हैं इन बातों के। आमीन। ऐसी बातें अचानक आपके सामने ऐसा मार्ग खुल जाएगा कि आपको लगेगा बस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके सिवा आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या आपकी कोई तेज चलने वाली बाइक उस आंधी से निकल सकती है? क्या वहां पर तेज भारी भरकम भार उठाने वाले ट्रक ट्राले वहां से निकल सकते हैं? सब खूंजे लगे पड़े रोडों के किनारे। लेकिन मेरे प्रियो, खाली जगह तभी वहां पर आई जब परमेश्वर के आगे दुआ की गई कि परमेश्वर तू ही मार्ग है, अब तू ही सहारा है। आमीन। उसी समय वो खाली मार्ग दिखाई दिया, बाइक रुकी और रुकते सारी वो सारी जगह खाली हो रखी है। वहां पे आंधी, आपके हृदय में होना चाहिए कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मुझे तो प्रभु की हजूरी में जाना ही जाना है। सिर्फ 5 मिनटों की, और वो आंधी इतनी तेज रही कि लगा अब कुछ नहीं बचने वाला। उसके बाद में 9:30 बजे तक बारिश होती रही। पूरी बारिश में हमने सफ़र किया, और गर्मी की रुत में भी ऐसा लग रहा था कि हम दिसंबर में कहीं जा रहे हैं। आमीन। इतनी सर्दी लग रही थी। और मेरे प्रियो, जब मंजिल पे पहुंच गए, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे, परिवार से मिले, प्रार्थना करी, और धन्यवाद परमेश्वर का, पूरी रात वहां पर रुकने को मिला। और सुबह निकलते ही परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर तूने रात्रि के अंधियारों में मार्ग दिए और मार्गदर्शन किया, तूने संभाला। इसलिए आपके हृदय में यदि कोई भूख है ना कि मुझे जाना है, तो कोई भी आंधी की नहीं, ये आंधी है संसारिक आंधी। आपके जीवन में कोई विचारों की हो सकती है कि आज तेरे भाई बहन तुझे जाने नहीं देने वाले, आज मुझे उसने नन्ना मार दिया, इसने मुझे पीछे से आवाज लगा दी। इन सारी आंधी तूफान की बातों को अपने जीवन से पीछे छोड़कर आपको आना है। बोलिए हालेलुया। और आप जो लोग आए हैं वो इन चीजों को अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे जो चाहिए वो मुझे परमेश्वर के बारगाह से, उसकी पवित्र हजूरी में ही से मिलेगी। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तो मेरे प्रियो, जीवन की रोटी जो है यीशु है, वो उन लोगों को ये वचन कहते हैं जो कहते हैं कि मैं वहां पर गया, मैं वहां पर गया, मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, मेरे अंदर चैन नहीं आया। प्रभु यीशु से उनसे कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। एक सामरी नगर में एक कुआं बनाया हुआ जो याकूब ने बनाया था, और अब्राहम, इसहाक और याकूब इन्होंने मिलकर बनाया था। अब्राहम, जिनकी बात हम अपने प्रिय भाई आप सभी से कर चुके हैं पहले,
पहले अध्याय में कि अब्राहम वो है जिसको पूरी दुनिया अपना बाप मानती है, अब्राहम की संतान, अब्राहम की कुल में से। मेरे प्रियो जी, परमेश्वर का वचन है कि अब्राहम के वसीले वो कुएं खोदे गए और याकूब के वसीले वो कुएं खोदे गए। उस कुएं के ऊपर सामरी में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, वहां पर प्रचार करते करते उन्होंने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कोई खाने की वस्तु पड़ी है? क्योंकि अभी तो देखो हर एक जगह पे होटल खुले पड़े हैं और हर एक जगह पे खाने की वस्तुएं कहीं भी मिल जाएंगी। लेकिन जब यीशु की बात करें, पुराने समय की बात करें, और अभी भी अगर आप अपने बचपन ही की बातें करें, तो भी काफ़ी लंबे लंबे समय निकाल कर कहीं ना कहीं जाके कोई मिलता था, कोई नलका लगा हुआ मिलता था जिसके ऊपर पानी पी लेते थे। सफ़र लंबे थे, लेकिन उस समय के दौरान कहीं ऐसी सुविधा नहीं थी जहां कहीं से कोई जल्दी से लेकर के भोजन आ जाए, जल्दी से लेकर कोई पानी का प्याला लेकर आ जाए। वहाँ कुएं खोदे जाते थे कि राहगीर खाना ना सही लेकिन पानी तो पी सके। और उस कुएं के पास यीशु मसीह जब आया और बैठे, और वहां पर क्या देखते हैं कि उनके पास कुछ है नहीं खाने के लिए। यीशु कहता है तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, मुझे भूख लगी है। अभी ये यीशु जो कहता है मेरे पास आओ, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो कोई भूखा हो मेरे पास आए, और अभी इस समय यीशु कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी लेके आओ। अभी कितनी अद्भुत बात है। जे विस्तार आपको क्लियरेंस जो है आपको परमेश्वर के वचन से अभी थोड़ी देर में मिलने वाली है, जो प्रकाश है परमेश्वर का। और ये है कि जब अपने शागिर्दों को खाना लाने के लिए शहर भेज दिया, तो प्रभु के इन दासों ने, शिष्यों ने कहा कि प्रभु जी अगर खाना हम लेने भी गए तो शाम तक लौट पाएंगे। अभी तो सुबह का समय है, पूरी रात सफर में निकल गई, अभी सुबह का समय, शाम हो जाएगी। बहुत दूर है यहाँ से, शहर गांव बहुत दूर हैं, लेकिन जहाँ तो कुआं है हम कोशिश करेंगे जल्दी मुड़ने की। और प्रभु यीशु मसीह उनको भेजकर वहीं पे कुएं पे बैठ के आराम करने लगे। और इतनी ही देर में वहाँ पर एक बहन आती है जिसका नाम सामरी रखा गया। सामरी गांव से है, सामरी देश में से है, इसका नाम भी सामरी रखा गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा, जब वो सामरी स्त्री, वो बहन आती है और कुएं में से पानी निकालती है, और वह यीशु उसे कहता है कि जीवन का जल मैं हूं, आमीन, पर मुझे अभी प्यास लगी है, क्या तू मुझे एक घूंट पानी का पिला सकती है? वो सामरी है और यीशु है यहूदी, और यीशु यहूदी है, और यहूदी कौम जो है पूरी दुनिया में से ऊंची कौम है और अमीर कौम है और उच्च पदवी रखने वाली है, अच्छे संस्कार रखने वाली है, बुद्धिमता का एक स्रोत ठहरता है। मेरे प्रियो, इस यहूदी यीशु मसीह ने यूं कहा कि मुझे प्यास लगी है बहन, क्या तू मुझे पानी के घूंट पिला सकती है? उसने कहा मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं, मैं सामरी हूं और तू यहूदी है। यहूदी और सामरियों में आपसदारी में लेन देन नहीं किया जाता, तो फिर तू यहूदी होके मुझे सामरी से पानी क्यों मांगता है भाई, मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं? और वो फिर यीशु से कहता है कि अगर हे स्त्री, अगर तू जानती और तू मुझे मना नहीं करती, यदि तू जानती तो मैं तुझे जीवन का जल पीने के लिए देता, और फिर तू बारी बारी इस कुएं पे पानी भरने के लिए नहीं आती। मैं जीवन का जल हूं, जीवन का स्रोत है मेरे पास में, मैं तुझे जीवन का जल पीने के लिए देता, और तू फिर कभी भरने के लिए पानी यहाँ पे नहीं आती, और फिर कभी तू प्यासी ना रहती। उस सामरी ने हंसकर कहा कि तू बड़ा अजीब मनुष्य है, डोरी मेरे पास है और कुएं में से पानी निकालने के लिए खड़ा मेरे पास है, तेरे पास ना तो कोई रस्सी है, डोरी है, और ना ही तेरे पास में कुएं में लमकाने के लिए कोई बर्तन है तेरे पास, तू फिर तेरे पास कहां से जीवन का जल मैं पीऊं? तू कहां से मुझे जीवन का जल पिलाएगा? पानी तो तू मुझसे मांग रहा है। लेकिन यीशु ने कहा जो जल मेरे पास है वो अनंत जीवन का जल है, यदि कोई एक बार पीता है वो फिर कभी प्यासा नहीं रहता। आमीन। और इस स्त्री के जीवन में इस चीज की इच्छा थी कि मुझे कोई ऐसा जल चाहिए, और जे कह भी रहे कि मैं बार बार यहाँ पे कुएं पे पानी भरने के लिए आती हूँ, और हे रब्बी तू मुझे वो पानी पिला ही दे। आमीन। हंसती हुई, मजाक करती हुई कहती है कि रब्बी तू मुझे पानी पिला ही दे, मैं क्यों रोज रोज पानी भरने के लिए यहाँ पे आऊंगी, मुझे क्यों प्यास लगेगी रोज,
और इस प्रभु के बीच में से उसने देखा, जब उसने कहा कि पानी, तो पानी के ऊपर बात चली और यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल तुझे पीने के लिए देता, अगर तू जानती मैं कौन हूं। तो उसने कहा कौन है तू भाई, ऐसा कौन है तो जो मुझे जीवन का जल पिलाएगा? तू यहूदी है, मैं सामरी हूं। लेकिन ये कहता है यदि तू जानती, तुझे प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बातों में और ज्यादा आगे बढ़ गए। काफी समय बातचीत होती रही। वो लड़के, वो स्त्री भी, वो बहन भी अपने उसी कुएं पे मटका पानी का भर कर अपने पास में रखे बैठी है। और वो कहता है, यीशु मसीह उसे कहता है कि तू कहाँ की रहने वाली है? और वो कहती है मैं सामरी नगर से हूँ। और कहता है जब तू अगली बार पानी भरने के लिए यहाँ पे आएगी तो अपने पति को साथ लेके आना। आमीन। और वो सामरी हंसते हुए कहती है कि मेरा तो एक पति। आमीन। ऐसा जीवन उसका। शी इज वेरी बिग सिनर। वो बहुत ही स्वभाव में खराब स्त्री है और वो कहती है मेरा कोई एक पति नहीं है। और यीशु कहता है हाँ मुझे पता है, और जिसके साथ तू अभी रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। ऐसी बातें यीशु ने भेद खोल के रख दिए। इसीलिए यीशु कहता है कि देख मेरे सामने सारी वस्तुएं खुली और नंगी पड़ी हैं। परमेश्वर का वचन है। इन चीजों में जो बातें बयान की गई, यीशु ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। उसने कहा, उस स्त्री ने, सामरी ने कहा कि तू वही तो नहीं जिसके बारे में हमारे पुरखे बात किया करते थे कि एक नबी आएगा जो अगली पिछली बातें सारी बता देगा, कहीं तू वही तो नहीं? उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। क्या तू विश्वास करती है? उसी समय उस बहन ने अपना घड़ा छोड़ा, अपने गांव में चले गई, सभी के साथ, सरपंच मेंबरों के साथ बातें करी और कहने लगी जिस नबी के बारे में आप लोग बातें करते थे, चर्चा किए करते थे हमारे पुरखे, वो अपने कुएं पे आया बैठा है, हमारे कुएं पे, हमारे गांव में आया बैठा है। चलो देखो वो वहां पर है। उसने मेरे जीवन की सारी बातों को खोल कर बता दिया। उसने कोई शंका नहीं करी। उसने मुझे पूछा कि पानी, और मैंने कहा मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं? वो यहूदी है, लेकिन वो मुझे जीवन की बातें, जीवन के जल की बातें कर रहा है। वो वही रब्बी है जिसके बारे में आपने सुना था, जिसके बारे में हमारे पुरखों ने कहा था। आमीन। और जब वो पूरे गांव के लोग उस स्थान पर चले गए जहां पर वो यीशु बैठा था कुएं के पास में, तब वहां पर देखते हैं उससे बातें करते, तू कौन है, कैसा? वो सभी के साथ बातें करता है, तेरा जीवन ऐसा है और ऐसी बातें हैं। और कहने लगा ये कुआं किसने बनाया? वो कहने लगे कि हमारे पुरखाओं ने, याकूब, अब्राहम और इसहाक होरों ने बनाया, उन लोगों ने बनाया। तो कहने लगा मैं इन सभी कुओं का जो मालिक है, जल और थल का मालिक है, उसी का इकलौता पुत्र यीशु, जिसके बारे में आपने सुना, ये नबी है। और जब सारी बातें बारी बारी, शाम हो गई, सुबह से लेकर शाम हो गई, सभी ने बातचीत करी। सभी के हालातों में से दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए यीशु के पास आए, उन लोगों को चंगा कर दिया यीशु ने। और बीमार लोग आए, उनको चंगा कर दिया। बहुत सारी ऐसी मांदगी की बातें थी जो लोगों की समझ से परे थी, लेकिन जब यीशु के पास उस कुएं पे आए तो उसने सभी को तृप्त कर दिया। इसीलिए यीशु ने कहा था अगर तू जानती मैं कौन हूं तो मैं तुझे जीवन का जल देता, मेरे प्रिय। और उसके बाद में वहां पर कभी नहीं लिखा गया कि कोई भी वहां पर कुएं पे पानी भरने के लिए वो स्त्री आई, उसने जीवन का जल देख लिया। जीवन का स्रोत जब उसे मिल गया, जीवन का जल उसने पी लिया, चख लिया, और लोगों से वो कहती है वहीं पे बैठी बैठी कि देखो मैंने कहा था ना, ये वही नबी है जिसके बारे में पुरखे बात किया करते थे, ये जीवन का जल देता है, इसके पास जिंदगी है, ये वही यीशु है। मेरे प्रियो, तब लोगों ने उस बहन को कहा, सामरी मेरी बहन अब तू चुप कर जा, अब तेरे कहने से नहीं, हमने खुद देख लिया कि जे वही यीशु है जिसके बारे में हमने सुना था। हालेलुया। और परमेश्वर ने सारी बातों को, सारे भेदों को प्रकट करके रख दिया। और ये वही जल की बातें, वही रोटी की बातें करता है। जब शाम हो गई उसके शिष्य आते हैं। आमीन। शिष्य आते हैं कि देखो वो किसी स्त्री से बातें कर रहा है और बहुत सारे लोग उसके पास में बैठे हैं। और जब खाना लेकर के आते हैं, प्रभु को कहते हैं प्रभु हम रोटी ले आए, सुबह से गए हुए शाम को लौटे हैं कि हम रोटी ले आए। और यीशु ने कहा मेरा भोजन हो चुका है। आमीन। मेरा भोजन हो चुका है। तो प्रभु के इन सेवकों ने सोचा कि ये जो लोग आए बैठे हैं ना, इन्होंने कोई खाना कोई दे दिया होगा इन्हें,
कोई पीने के लिए वस्तु दे दी होगी, खाने के लिए रोटी दे दी होगी। लेकिन मेरे प्रियो, पूरी व्यवस्था को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा किसी ने यीशु को पानी नहीं पिलाया, आमीन। किसी ने यीशु को रोटी नहीं खिलाई, लेकिन फिर भी वो इतनी एनर्जी के साथ बातें करता है कि देखो जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी। लोग आते हैं, चंगे होते हैं, बातें करते हैं, खूब आनंद से परमेश्वर के वचन को बांटा गया। और जे शिष्य कहते हैं कि रोटी ले आए, प्रभु ने कहा मेरा भोजन हो चुका है। तो वो आराम से दूसरी साइड जाके बैठ के उन्होंने सोचा कि इतने लोग बैठे हैं, इन्होंने किसी ने खिला दिया होगा, हमारे प्रभु को खाना खिला दिया होगा। और वो भोजन शाम के समय जब खाने बैठे तो सारी बातें हो ली। और मेरे प्रियो, जे वही यीशु जिसके पास में लोग आते हैं, प्यास रख के आते हैं कि देखो जो परमेश्वर के वचन में लिखा। पढ़ेंगे बेटा दोबारा फिर से यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। आमीन। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। और जो लोग भूखे थे वो अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि वो भूखे थे, जो लोग अपने पुरखाओं से सुनी हुई थी बातें उन्होंने कि हमारे पुरखा ऐसे कहते हैं, कोई ऐसा नबी है हमारे गांव में बैठा हुआ जो हर किसी के भेद की बातें जानता है, हर किसी की जिंदगी के बारे में जानता है, और अकेला जानता ही नहीं, वो समाधान भी निकालता है। ऐसी ऐसी भूख थी उनके हृदय में, ऐसी प्यास थी कि हम कभी मिल पाएंगे उससे, हम कभी उससे रूबरू बात कर पाएंगे। और जब उनको पता चला कि जिसके विषय में हम सुन रहे हैं वो हमारे गांव में बैठा है, वो हमारे गांव में पानी के उस झरने पे बैठा है, कुएं पे बैठा है, और सब दौड़े चले आए। और ये बहन कहती है कि देखो देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये वही बंदा है, सबके दिलों की जानता है और हर की इच्छा के मुताबिक वो सबके साथ करता है। और वो सभी लोग उसको डांटने लगे, बहन अब तेरे मात्र कहने से नहीं, हमने तो अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया, ये यीशु वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा था। हालेलुया। तुझे इनके अंदर प्यास थी मिलने की यीशु से, सुनते रहते थे रोज के जहाँ पर कोई प्रभु के दास हैं, जहाँ पर यीशु है, हम उनसे बातें करें। क्या हमारा भी कभी उनसे मिलना होगा? कैसा है वो, कैसा दिखता होगा, क्या उसकी ठाठ बाट होगी? लेकिन जब वो मिले, एक कुएं पे मिले और बेहद खुल के बातें करी। और मेरे प्रिय, आपसे इसीलिए बार बार कहते हैं, यीशु ने कहा मैं वहीं पे आ जाता हूँ यहाँ तुम 2 या 3 जने बैठकर मुझे स्मरण करते हो। तो कुएं पर बैठ के लोगों को चंगाई परमेश्वर ने दी, और वीरानों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी। तो चंगाई पाने की जगह और चंगाई देने की जगह कोई निम्नलिखित में लिखी नहीं हुई कि इसी जगह पर आपको बैठना है। आप जहां भी इकट्ठे हो जाएंगे, अनाज मंडी में इकट्ठे हो जाएंगे, गांव में, अपने घर में इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर भी परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु जुगान जुग एक सा ही परमेश्वर है। और फिर उसने कहा जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। और जब ये लोग सोच रहे थे कि हमारे बीच में बीमारियां हैं, हमारे गांव में कितने लोग बीमार हैं, क्या कोई ऐसा समाधान निकले, क्या उस रब्बी रूह से हम मिल पाएंगे? लेकिन जब इनको पता चला, वो बीमार लोगों पर अपने हाथ रखे, उनको चंगा किया, लोगों को पास में लेकर के आए, उनकी बीमारियां उनके बीच में से छोड़ गई। और लिखा है जो कोई भूखा हो मेरे पास आए, फिर कभी भूखा नहीं होगा। वो लोग भूखे थे, प्यासे थे कि हमारी भी कभी इस जिंदगी में से जो ऐसी प्यास है, हमारे जीवन से जो कभी प्यास मिट पाएगी। आमीन। हमारे जीवन से कभी ऐसी दुविधा जो है जिसमें से हम निकलना चाहते हैं, भूख है कि हम आज़ाद हो जाएं, क्या ऐसी भूख हमारी मिटाने के लिए कोई आएगा? लेकिन जब आ गया तो यीशु आकर ही कहता है, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को भूख प्यास के बीच में से बाहर निकालता है। यदि आपको कोई भूख है, आपको संगति की भूख है, परमेश्वर की हजूरी में आने की भूख है, तो आपकी भूख परमेश्वर मिटाने को है मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। हालेलुया। प्यास है उसकी वाणी को सुनने की, उसके प्रचार को सुनने की, उसके अचंभे कामों को देखने की, तो वो आपकी प्यास बुझाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ मेरे प्रियो, तो उसने कहा मैं तुम्हें जीवन का जल देता। तो उसने कहा तू कौन है? उसने कहा जिसके विषय में तूने सुना है मैं वही हूं जिससे तू बातें करती है। हालेलुया। वो अपने भेद को बता देते हैं।
मेरे प्रियो, सुनने वाला और समझने वाला परमेश्वर की आत्मा के वसीले यीशु ने कहा, मैं वही हूं जिसके बारे में तुमने सुना था। परंतु यीशु मसीह ने एक और बात कही, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। जो यीशु पर विश्वास करते हैं ना, आज बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ कैसी सभाएं आप करते हैं, तो हमने उनको साफ और क्लियर इन्हीं बातों में उत्तर देना पसंद करते हैं और किया है कि देखो भाई, हमारा कोई ऐसा ठिकाना नहीं कि कहीं पर हमारा पक्का ठिकाना हो, हाँ भाई वहीं पे संगति करनी है। आमीन। कहीं पर भी अगर रास्ते में कोई दो जने मिल गए, किसी ने यीशु के बारे में पूछना चाहा, किसी के अंदर प्यास है, तो वहीं पर प्यास उनकी मिटाई जाती है। अगर आपको रास्ते में प्यास लगी और आपके सामने कोई नल लगा हुआ है, कोई टूटी लगी है जहाँ पे पानी है, गर्म ठंडे का आपको चिंता नहीं रहेगा, प्यास बुझाने की रहेगी। इसलिए जिनको भूख है वो खाना खाने के लिए, जिनको प्यास है वो पानी पीने के लिए, कोई विशेष जगह नहीं चुनेंगे। मेरे प्रियो, आपने चुन लिया, और बाइबल में लिखा कि तूने मुझे नहीं वरन मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। इसीलिए घमंड किसी में नहीं है, ना तो आप में ना ही मुझ में, ना उन नबियों में रहा जो कहते थे हम भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि वो भी भविष्यवाणी, भविष्य की बातें जब बोलते थे अपनी इच्छा से नहीं, वरन तभी बोल पाते थे जब परमेश्वर ने कहता था कि तू बोल दे। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए जिनके अंदर प्यास है वो यीशु के पास आते हैं, और जिनके पास भूख है अंदर, उनकी भूख मिटाने के लिए यीशु मसीह आते हैं। और खास और अहम बात यह है, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे कभी प्यासे ना होंगे। और प्यास रहती है लोगों के बीच, वहां पर क्या बनेगा, वहां पर क्या होगा, और वहां पर कैसा होगा, कितने लोग हैं, कैसा होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ जहां कभी कहीं पर भी मेरे नाम का स्मरण किया जाएगा, मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा, वहां आकर मैं अपने लोगों को आशीषित किया करूंगा। आमीन। इसीलिए आपने अपने घर में संगति करवाई है, तो वहां पर भी परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आप परमेश्वर के पवित्र स्थानों में आते हैं, और यहाँ पर भी परमेश्वर अपने आशीर्वाद को, अपने अनुग्रह को आपके ऊपर रखते हैं। और मेरे प्रियो, जहाँ कई मार्गों में आप चलते हैं और परमेश्वर को याद करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना, मैं आगे पार चला जाऊं और तेरा धन्यवाद करूं, तो मार्गों में भी परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में लिखा कि वे तुम्हारे मार्गों में चलते समय अपने फरिश्तों को भेजते हैं तुम्हारे मार्गों को सीधा करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए कब जब आप सही मार्गों पर चलते हैं, जो लोग अपने मन को फिरा करके पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट आते हैं, उनसे यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, और मेरे पास आता है भूख मिटती है, और जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, वो कभी प्यासा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। और आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। आमीन। तो इस सामरी बहन से प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, वहां पर बात करते हैं जब उसने देख लिया और फिर भी कहती है कि तू मुझे जीवन का जल कहां से देगा। आमीन। जे कोई मटका भर के अपने पास में नहीं रखा हुआ, जे कोई किसी कटोरे में, किसी छाबे में कोई रोटी डाल के नहीं रखी हो कि वो रोटी निकाल के आपको दे देगा, वो ऐसी रोटी है, जे वाली रोटी। जब शिष्य वापस आए और देखते हैं कि प्रभु को तो कोई भूख नजर ही नहीं आ रही, इनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, इनके होंठों पर कोई सूखापन नहीं है, इनके जीवन में तो पूरा भरा भरा हरा हरा लग रहा है इनके जीवन में, और जे पूरे मस्त हैं और जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने खाना खिला दिया होगा। तो ये है परमेश्वर के वचन का भोजन, जो मेरे प्रियो परमेश्वर के दास और दासियां, परमेश्वर के नबी किया करते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। इसीलिए आपके अंदर भूख है। वहां पर कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, जो बीमार थे, अपनी बीमारी से छूटना चाहते थे, छूट गए। जो लोग अंधे थे वो यीशु मसीह के पास में लाए गए पकड़कर, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, उनकी प्यास बुझ गई। वो सारी बातें जिनकी प्यास उनके हृदय में थी, कभी हमसे भी उसका आमना सामना होगा क्या? कभी यीशु से हमारा भी इनकाउंटर होगा, आमने सामने बातचीत हो पाएगी? मेरे प्रियो, यीशु उन्हीं से बात करने के लिए अपने आप को तत्पर तैयार रखते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं मेरे भाई। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कुछ पिता
मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामरी लोग निकल कर आए और बातें करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी से, मुझसे, जो प्रभु में आते हैं उन सभी से कहता है कि देखो, जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर की इच्छा से है, और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उन्हें कभी निकालूंगा नहीं। कोई निकले तो निकले। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने भेजने वाले को आनंदित करता है और अपने पास आने वाले को आशीर्वाद देता है, और कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हालेलुया। तो मैं आपसे ही ये पूछना चाहता हूं, और आप लोग कई बार अपने मन में सोचते होंगे, और जी यहीं पर से है सारा कुछ। आमीन। बाइबल के बीच में एक ही आयत पर नजर जाती है, कई बार आपको लगा पता नहीं कितना कुछ लिख रखा होगा इस भाई ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का प्रकाश है। आप भी अपनी बाइबल की तरफ देखेंगे, जितनी बार आयत की तरफ आप देखेंगे उतना प्रकाश आपको मिलेगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो आपके हृदय में जब उतरता है, बाइबल बताती है मेरे भाई मेरी बहन कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को आशीषित करते हैं और बरकत भी देते हैं मेरे भाई। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को बयान करते हैं कि देखो, यदि किसी के अंदर भूख है, बैठ जाओ आप। आमीन। यदि किसी के अंदर भूख हो, कोई प्यास हो, मेरे पास आए, मैं उनको तृप्त करूंगा। अभी आप देखिए आपके अंदर क्या कमी है। आप देखिए आपके अंदर। आमीन। आप देखिए आपके अंदर कौन सी कमी है। जिंदगी में कुछ के बीच में आते हैं, आपको पता है आपको किस चीज की भूख है, किसी को बताने से नहीं। मत्ती की 6 अध्याय में जो लिखा है मेरे प्रिय, कि वो जानता है। आमीन। आपको किस समय किस वस्तु की जरूरत है, वो गुप्त में जो आपके मध्य में रहता है, आपकी देखभाल करता है, वो जानता है। हालेलुया। आमीन। सावधान रहो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्या होगा जब आप प्रार्थना करेंगे? जो आपको विशेष वस्तु चाहिए, जो आपको विशेष आपकी प्रार्थना है परमेश्वर की हुजूरी में, वो आपको जब करनी है, तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि वो मोड़ों पर चौराहों में खड़े होकर नहीं प्रार्थना किया करते। आमीन। कोई भी परमेश्वर का सेवक जो आत्मिक रीति से चलता है, आपको कभी भी चौराहों पर खड़ा होकर के इस रीति से नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल प्रार्थना निवास स्थानों में, या फिर घरों के अंदर, या फिर विशेष स्थानों पर आपको मिलेंगे। हालेलुया। वो गलियों में, चौराहों में और कूचों में खड़े हुए आपको नहीं मिलेंगे मेरे प्रिय भाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हें कब, किस समय, किस वस्तु की जरूरत है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो इसीलिए आपको जब प्रार्थना करनी अपने विषयों के लिए, तो आप अपने जीवन में प्रार्थना करिए। गुप्त में जाकर अपने घर में अपने द्वार को बंद करके बैठ जाइए। आप अपने हृदय को परमेश्वर की हुजूरी में बहुतायत से भर लेंगे मेरे प्रिय भाई। और परमेश्वर जो कहते हैं, जो गुप्त में आप प्रार्थना करते हैं, जो गुप्त में आप प्रार्थना करते हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आमीन। और ये प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और लोगों को बहुतायत से बढ़ावे में, चढ़ावे में दिखाने के लिए नहीं। गुप्त में अपनी प्रार्थना, पर्सनल जो प्रार्थना होती है वो गुप्त में रहती है। आप सभी लोग अपना प्रार्थना करेंगे तो पूरा गांव भी सुनेगा और आप लोग भी सुनते हैं परमेश्वर की हुजूरी में। एक एक मन सुनता है, क्योंकि विश्वास जो होता है वो सुनने से आता है। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो मेरे भाई कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में जो आप लोग करते हैं वो क्या है? आमीन। अर्थ रीति से परमेश्वर का एक दास कहता है कि जो धर्मी जन है वो अपने धर्म के काम इसलिए करता है, वो चोरी नहीं करता। वो चाहता है कि सारे लोग मेरी तरफ देखें, सारे लोग जैसे मैं रहता हूं वैसे रहें, परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसकी भजन बंदगी करें। वो चाहता है कि मेरे सारे काम प्रकट हो जाएं। आमीन। लेकिन चोर व्यक्ति कहता है कि अंधेरे को करेंगे
और अंधेरा होने से पहले नहीं, अंधेरे में अपने काम करेंगे, अंधेरे में चोरी करेंगे ताकि कोई देख ना ले मेरे भाई। आमीन। जो धर्मी जन है वो अपने कामों को सबके सामने करेगा और चोरी छिपे कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई अपने आप को तैयार करें। धर्मी जन की प्रार्थना होती है, गुप्त में भी उतना ही कार्य करती है। और आप लोग जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, यीशु ने जितने लोगों के लिए खुले में प्रार्थना करी, सभी मंडलियों के लिए प्रार्थना करें, उनके बीच में से रोग और बीमारियां जाते रहे। बोलिए आमीन। तो आज का वचन पढ़ा सुना जाना आप सभी के लिए बहुत सारी बरकत को लेकर के आए। और आज की शिक्षा का जो समय था वो यही है कि यदि कोई भूखा हो मेरे पास आए, और जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके और अपने ध्यान को परमेश्वर को लगा के प्रार्थना करिए कि परमेश्वर देख, आज मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, तेरी हजूरी में आई हूँ। मेरे जीवन में जो मेरी प्यास है उस प्यास को तू जानता है मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता यीशु। तू मुझे अपने अनुग्रह से भर दे, तू मुझे तृप्त कर दे। और जो लिखा है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार लोगों को आशीषित करते हैं। कहता है कि धन्य है वह लोग जो आज भूखे हैं, उनको खाने के लिए वस्तु मुहैया किए जाएंगे। धन्य है वह लोग जो प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। और लिखा है धन्य है वह लोग जो गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास खाने की अच्छी वस्तुएं नहीं हैं, गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास आने जाने के लिए साधन कोई व्हीकल नहीं है, गरीब इसलिए नहीं गिने जाते कि उनके पास रहने के लिए अच्छे मकान नहीं हैं। गरीब इसलिए क्योंकि उनके पास में है तो सही लेकिन देने की नीयत नहीं, और उनके पास खाने के लिए वस्तुएं तो हैं लेकिन किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी या भूखे को भोजन खिलाने की नीयत ही नहीं। मेरे प्रियो, धन्य है वह लोग जो गरीब हैं, जो एक एक रोटी के लिए भूखे हैं, उनको दिया जाएगा, तृप्त किया जाएगा। धन्य है वह लोग जिनके पास घर नहीं, क्योंकि घर उनके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार करते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो अनुग्रह है परमेश्वर का है। धन्य है वह लोग जिनका इस जगत में कोई सहारा नहीं है। मेरे प्रियो, क्योंकि सहारा और ठिकाना परमेश्वर में अपना है। इसलिए प्रार्थना करिए, सभी लोग बोल के प्रार्थना करिए, जैसा आपको लगता है वैसा प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में दें और पूरे ईमान से प्रार्थना करिए। सिर्फ 2-4 मिनटों की अपनी प्रार्थना रहेगी और मेरा विश्वास है इन 2-4 मिनटों में आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। यदि कोई छिपी हुई, कोई बुरी, कोई दुष्ट की जुक्ति है, वो भी इन शरीरों को छोड़कर जाती है। खुदा यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, हर एक विरोधी की जितनी बुरी ताकतें हैं वो हमेशा के लिए जाती रहें। ओ जीसस, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, हालेलुया।